हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको होता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट कॉन्स्टेबल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप फूड मोटिवेशन के साथ पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि केवल कांस्टेबल नहीं, मेन फोकस देखिए हमारा अभी फिलहाल है यूपी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस कांस्टेबल। बाकी 10+2 तक के आप जितने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक किसी भी वनडे एग्ज़ाम का हो, 10+2 तक के लेवल का है, तो आपके लिए हमारे प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आशा करते हैं आप हमारे प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ हमेशा बने हुए हैं और हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो यूपीपी के अकॉर्डिंग रखे गए क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में यूपीपी के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। वंचित बच्चे निम्नलिखित स्थितियों में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण पीड़ित होते हैं। क्या है? धन का अभाव, क्वेश्चन समझिए, शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव, पोषण का अभाव। मतलब वंचित बच्चे, ठीक है, जो पीड़ित बच्चे, वंचित बच्चे मतलब सुविधाओं से वंचित का बात है यहाँ पर। बच्चे निम्नलिखित में से एक ऐसी परिस्थिति को छोड़ के बाकी सब चीज़ से पीड़ित होते हैं, लेकिन अगर वो उनके मतलब एक कोई ऐसी चीज़ है ना चारों ऑप्शन में से जो उनके पास रहे तो भी उनका फर्क फिलहाल उनको नहीं पड़ता। देख लीजिए, धन का अभाव, हाँ धन का अभाव रहेगा तो सुविधाओं से वंचित रहेंगे, ये सही है। शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव, और साथ पोषण का अभाव, क्या है? ज्ञान का अभाव, ठीक है। क्या है? 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पोषण का अभाव, वंचित बच्चों के क्या होता है, उनके पास प्रॉपर खाने को उपलब्ध नहीं होता, उनको वंचित बोलते हैं। ज्ञान का अभाव, अरे वो बच्चे हैं, उनको ज्ञान ही होता तो बच्चे थोड़ी होते। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। शिक्षा की बात करें तो वंचित बच्चों के पास जब खाने के लिए नहीं है तो शिक्षा के लिए कहाँ से खर्च करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी अलग है। धन का अभाव, ये तीनों एक है, ए बी और डी, ठीक है। धन का अभाव रहेगा तभी तो वंचित हैं, जिसके पास धन ही है तो धन से फिर सारी सुविधाएं ले सकता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे पोषण हो, चाहे कुछ हो। लेकिन ज्ञान की बात करें तो अगर बच्चों में ज्ञान ही है तो फिर वो क्या होगा, उसको यहाँ ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको, वंचित बच्चों को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान तो जिनके पास सारी सुविधाएं हैं उनके पास भी नहीं है, ठीक। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखें, सेम वही क्वेश्चन है। क्या था दूसरा क्वेश्चन है? हाँ, सैम एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपने काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका एक कर्तव्य है? अरे ठीक है, श्याम एक नारकोटिक्स अधिकारी है, वह अपने काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है। निम्नलिखित में उसका कौन सा कर्तव्य है? पहला देखिए क्या है, हत्या की जांच के लिए सबूत और तथ्य इकट्ठा करना, जी वो नारकोटिक्स है, तो उसको बस नारकोटिक्स से संबंधित चीज़ों के बारे में ही उसको जांच करनी है, ठीक है। हत्या वगैरह ये क्या है, ये पुलिस का ये कार्य है। देश में हथियार लाने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार करना, एटीएस का काम है ये, सॉरी एसटीएफ वगैरह जो भी है, ये एसटीएफ वगैरह का उसका काम नहीं है। मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाएं रखने की जांच करना, जी हाँ एकदम सही आ गया। ये नारकोटिक्स के अंतर्गत आते हैं, क्या आती है, यही मादक पदार्थ और नशीली दवा यही आती है, नारकोटिक्स में यही आती है। तो उसका क्या काम क्या है, इन्हें सब चीज़ों पे कंट्रोल करना। तो क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और डी देखिए, नेताओं को विभिन्न कार्यक्रमों में और दैनिक आधार पर सुरक्षा प्रदान करना, ये भी किसका काम है, ये पुलिस का काम है, ठीक है, पुलिस या सिक्योरिटी का काम है। और अगर वो नारकोटिक्स है तो उसका नशीली दवाओं से संबंधित उसका कार्य है, ठीक है। हमने आपसे बोला था ना कि ये सब चीज़ें, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हैरिस एक एम्बुलेंस चालक है, ड्राइविंग करते समय निम्नलिखित में से
एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। मतलब एक ऐसा कार्य है जो उसके अधिकार से बाहर है। वहीं पूछा है कौन सा कार्य उसके अधिकार से बाहर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्या है? हैरिस एक एम्बुलेंस चालक है, इस बात को ध्यान में रख के आगे देखिए। पार्किंग स्थान के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना, किसको? एम्बुलेंस को। हाँ सही है, एम्बुलेंस और ये जो भी इमरजेंसी जितनी भी आपातकालीन गाड़ियाँ हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, ठीक है, तो ये पार्किंग के लिए इनको कोई टेंशन नहीं होता। ये जहाँ जगह देखे वहाँ गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं। लेकिन ये क्या है? इमरजेंसी टाइम में। तो ये सही है फिलहाल। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं सही है, इसको हमने चूज करना है। एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप लाइन के पर आगे बढ़ जाना। हाँ, इमरजेंसी में वो ऑन ड्यूटी ये मतलब रूल तोड़ने का उनको अधिकार होता है, ठीक है। आपातकाल में जो आपातकाल गाड़ियाँ हैं उन पे रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल और स्टॉप लाइन जैसे नियम उन पे लागू नहीं होते। उसका देखें, मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना, मतलब ओवर स्पीड में वो क्या कर सकते हैं? अपने एम्बुलेंस को दौड़ा सकता है। क्यों? और जिससे किसी को हानि ना हो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखिए, जब वो ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करता। जब ऑफ ड्यूटी है, ऑफ ड्यूटी पे एम्बुलेंस एक नॉर्मल गाड़ी है, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है सायरन और उसके जो रोशनी के लिए लगी होती है भी रोशनी, उसको ऑन करना। ये गलत है, ठीक है। तो इकलौता यही क्या है इसमें से जो वो नहीं कर सकता। एक को छोड़ के बोला है ना, बाकी सब काम कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता। ऑफ ड्यूटी एम्बुलेंस एक नॉर्मल गाड़ी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें आज का। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। कहाँ है ये? देखिए इस स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए 36 से 37 हुआ, 37 से 46 हुआ, 46 से 71, 71 के बाद पूछा है, ठीक है, क्या आएगा? 36 से 37 हुआ, कितना बढ़ा? 1। 37 से 46 हुआ, 37 10 47 माइनस यानी 9 बढ़ा। और फिर 46 से 71 हुआ, 6 5 11 यानी 5 और 4 2 6 यानी 2 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए क्या है इसमें अंतर कितने का? 1 का, यहाँ 9 का निकाले थे, यहाँ 25 का। ये सब है क्या? 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और यहाँ क्या आएगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। मतलब क्या होगा? 71 में क्या करेंगे? 71 में क्या करेंगे? 49 जोड़ेंगे, ठीक है। 71 में 49 जोड़िए, कितना? 9 1 10 7 4 11 1 12, कितना आएगा? 120। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसके आगे देखिए 120 से 121 201 गया तो अंतर कितने का है? 81 का है। 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? विषम संख्याओं का वर्ग कर रहा है। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में सेव को SAVE सेव को 52 21 19 और इसी कोड तो इसी कोड भाषा में वीक को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। SAVE सेव, यस का क्या होता है? 19, ए का 1 और भी का 22 और ई का 5, यही होता है। इसको लिखा क्या? देखिए 5 पहले लिख दिया, मतलब यहाँ कर दिया 5। उसके बाद देखिए 22 लिखा है, 22 को यहाँ कर दिया है 22। उसके बाद फिर एक यहाँ कर दिया, 19 लास्ट में कर दिया है, ठीक है। तो क्या करें, जब ऐसे कहते हैं कोडिंग करना ही, वो अक्षरों का ही उल्टा कर दीजिए, उसके बाद उनका कोडिंग लिख दीजिए, ठीक है। हमसे पूछा किसका? वीक का पूछा है, तो वीक का रिवर्स क्या होगा? WE यही है। इसका रिवर्स क्या होगा? KAEW, यही होगा ना। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ यही होगा। K का क्या होगा? 11, A का 1 5 और इसका W का 23, क्या आ जाएगा? 111 523। कहाँ है? 111 523, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गया? ऐसे क्वेश्चन, ये तो छोटा सा था लेकिन ऐसे क्वेश्चन अभी फिलहाल में बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में ऑर्गन को QWDLC लिखा जाता है, ऑपरेट को QBXWLSX लिखा जाता है। तो जनरेटर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, O का Q हुआ, R का W हुआ, G का D हुआ, घट गया, A का L, अंतर वो ज़्यादा है तो आप क्या कीजिए, नकल ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ G है,
यहाँ से देखिए तीसरे नंबर पे जी है और तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ डी है, सारा डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी नकल है, ठीक है। क्या होगा, GENERATOR, यही है। जी का देखिए क्या था, जी का डी। ई का अगर हम देखें तो ई देखिए यहाँ पर ई है, या लास्ट में अगर इसके देखिए यहाँ पर ई है, इसके कोडिंग के लास्ट में यक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। यन का देखिए ऑर्गन के लास्ट में यन है, ठीक है, ऑर्गन के लास्ट में, इसके ऑर्गन कोडिंग के लास्ट में क्या है, सी है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या, फिर ई है, ई का हमने यक्स निकाला था, आर सेकंड पे यहाँ है, ये है देखिए आर दूसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है, डब्लू है, ये हो गया डब्लू। फिर देखिए ए का निकालना है, ए कहाँ है, ये सेकंड लास्ट है, यन से पहले, लास्ट से दूसरे नंबर पर, लास्ट से दूसरे नंबर पे क्या है, यल है, ठीक है। और टी का पूछा है, यहाँ देखिए सेकंड लास्ट है टी, और यहाँ सेकंड लास्ट है यस, टी का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ओ का पहले स्थान पर ओ है, ओ का क्यू दिया हुआ है, आर का भी निकाले थे, आर का डब्लू, ठीक है, बैठेगा। क्या हो जाए, डी एक्स सी एक्स डब्ल्यू एल एस क्यू डब्ल्यू, कहाँ है, डी एक्स सी एक्स किस में है, पहले में है, दूसरे में, तीनों में है, तीनों ऑप्शन में है। चलिए उसके बाद देखते हैं, डब्ल्यू एल एस क्यू डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर तीसरे में देखिए मिल गया, ठीक है, WLS क्यू डब्ल्यू, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उन चार विकल्प दिए गए हैं, तीन किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि शेष एक भिन्न है। 125 कट सकता है, कहाँ गया, हाँ ये कटेगा किससे, 5 से, 25 से, ठीक, ये कट सकता है। 79, 9 8 17, 17 7 9 8 17, थोड़ा समय दीजिए। हाँ ठीक है, क्या है, 9 7 16 16 8 8 6 24, ये क्या होगा, 4 4 2 6, यानी किससे कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, ठीक है, ये तो 3 से कट जाएगा। इसका देखिए 336 6, ये दो से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लास्ट में इकाई अंक 6 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। और देखिए इसमें तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 5 11, फिलहाल 2 से कट जाएगा, इसको छोड़िए। इसको देखिए ये किसी से नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, ये शायद अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये केवल क्या है, डी है, ये अभाज्य संख्या दिया हुआ है, बाकी सब कट जाएंगे। तो हमारा इसमें विषम क्या होगा, विषम युग्म का बात करें तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम होगा। चलिए इजी क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से है। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किमी उत्तर गया, मान लेते हैं। डायरेक्शन के लिए हमने आपको पहले बोला था क्या, ऊपर दिशा में हमेशा क्या मानिए, नॉर्थ मानिए, यानी उत्तर, बाकी दिशाएं अपने आप डिसाइड हो जाती हैं, ठीक है, हो गया, 4 दिशाएं मिल गई। तो क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, 12 किमी उत्तर जा रहा है, यहाँ से 12 गया, यहाँ से 12 गया। उसके बाद क्या बोला, 90 डिग्री बाईं तरफ घूमता है, बाईं तरफ घूमे मतलब पश्चिम की तरफ घूम गया, 90 डिग्री मतलब ऐसे, ये हो गया 90 डिग्री। और क्या बोल रहा है, और थोड़ी दूर चला, मतलब ये एक्स दिया हुआ है। यदि अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 13 किलोमीटर, मतलब ये 13 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 12 यहाँ साफ नहीं है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये 12 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि वह उत्तर घूमने के बाद कितना दूर चला, नहीं इस एक्स का वैल्यू। तो ये समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा, 169 होगा ये, माइनस 144 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25, एक्स बराबर 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना, 5 किमी चला था वो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो क्या पूछा आपसे, इसको क्या लिखा जाएगा यदि इसको ये लिखा गया है,
पहले को कोटिबद्ध किया गया दूसरे, तो तीसरे को क्या कोटिबद्ध किया जाएगा, यही पूछ रहा है आपसे। चलिए देख लेते हैं इसको। फोकस को क्या लिख रहा है, एफ, अच्छा कोडिंग लिख दें इसका सीधा सीधा। चलिए कोडिंग एफ का क्या होता है, 6 होता है, और ओ का 15, सी का 3, यू का 21 और यस का 19। यहाँ अगर इनका कोडिंग देखें तो ये 15, नहीं ऐसे नहीं होगा, जगह चाहिए इसमें, प्रॉपर जगह चाहिए, ठीक है। चलिए क्या है, यफ, सीधे कोडिंग लिख दी, यफ का 6 और ओ का 15, सी का 3, यू का 21 और यस का 19, ठीक है। इसको लिखा क्या है, ओ का देखिए इसको कहाँ, अच्छा ओ है, ओ का 15, फिर क्या है क्यू का 17, कहाँ गया, हाँ क्यू है, क्यू यल का 12, उसका डब्लू का 23 और बी का 2, ठीक है, बी का 2। क्या किया देखिए, 6 से 15 हुआ, मतलब 9 6 15 कितना जोड़ा, इंक चेंज करने दीजिए ताकि अट्रैक्टिव लगे थोड़ा। 6 से 15 मतलब +9, उसके बाद 15 से 17 यानी +2, 3 से 12 तो 9 3 12, 21 से 23 यानी 2, ये क्या है, ये 28 है, 26 के बाद 2 है, 26 के बाद 2 मतलब इसको 28 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 19 में कितना जोड़ा, 28, 19 9 28 यानी +9। क्या इसको जोड़ा, 9 2 9 2 9 2, यहीं जोड़ता चला जा रहा है। तो हमको क्या करना है, इससे हटाइए, हमको जिसका निकालना है उसका कोडिंग क्रम से लिख लीजिए। किसका निकालना था हमको, माइनर का। यम का क्या होगा 13, आई का क्या होगा 9, एन का क्या होगा 14, और फिर क्या ओ का क्या होगा 15 और आर का 18। 13 9, तो देखा 13 में 10 जोड़ के 1 घटा दीजिए, 13 10 23 मतलब 22 हो गया। 9 2 11 और फिर 14 9 23 और 15 2 17, 18 9 26 हो जाएगा, मतलब 26 के बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, 22 किसका होता है, भी का होता है, ठीक है। 11 किसका होता है, के का होता है, और 23 किसका होता है, डब्लू का होता है, और ये 17 किसका होता है, क्यू का होता है, और 27 किसका होता है, ए का होता है, ठीक है। 26 किसका होता है, जेड का, 26 के बाद फिर ए आ जाता है, तो ये 27 किसका हो गया, ए का। क्या है कोडिंग, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भी के डब्ल्यू क्यू ए, भी के डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर भी के डब्ल्यू क्यू ए, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा आंसर होगा। क्या कर रहा था सब में, क्रम से 9 2 9 2 और 9 क्रम से जोड़ता हुआ चला जा रहा था। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दर्पण का संबंध परावर्तन से है तो प्रिज्म का संबंध बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं, अरे यार इसको वो कीजिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। परिक्षेपण की जगह आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन ये विक्षेपण, ठीक है, ये विक्षेपण है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से, कथन और निष्कर्ष से है, ठीक। सही निष्कर्ष को चुने। कथन क्या दिया हुआ है, सभी फार्मर्स डॉक्टर हैं। दूसरा कथन दिया है यहाँ, सभी डॉक्टर्स मैजिशियन हैं। देखिए इसका वेन डायग्राम जितना बढ़िया आपको बनाना आएगा आप उतना बढ़िया क्या कर सकते हैं, और कथन और निष्कर्ष में उतना क्लैरिटी से आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए सभी फार्मर्स डॉक्टर हैं, देखिए ये सारे फार्मर्स हैं, सभी फार्मर्स क्या हैं, डॉक्टर हैं। यहाँ देखिए सभी डॉक्टर्स मैजिशियन हैं, सभी डॉक्टर्स क्या हैं, मैजिशियन मतलब जादूगर हैं। अब कथन देखिए क्या दिया है, सभी फार्मर्स मैजिशियन है। देखिए जब ऐसे बने तो बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है, बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे कुछ होगा। जैसे अगर मैजिशियन से फार्मर्स की बात करें तो कुछ मैजिशियन क्या है, फार्मर है, ठीक, कुछ डॉक्टर फार्मर है, ये हो सकता है, कुछ मैजिशियन डॉक्टर है। जब अंदर से बाहर आए तो क्या होगा, सभी होगा, सभी फार्मर मैजिशियन है, ठीक है। तो क्या बोला, सभी फार्मर मैजिशियन है। देखिए बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ सभी होता है, ठीक। तो क्या होगा हमारा,
पहला निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, कोई भी फार्मर म्यूजिशियन नहीं है। अब देखिए इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए सभी फार्मर्स डॉक्टर हैं, हाँ सब पॉजिटिव में दिया हुआ है ना, कोई ना की बात नहीं कर रहा है। मतलब सारे स्टेटमेंट जो दिया, सारे स्टेटमेंट दिया है क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है। सभी डॉक्टर्स म्यूजिशियन है, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव है। और यहाँ क्या बोल रहा है, कोई फार्मर म्यूजिशियन नहीं है, निगेटिव बात कर दिया, तो इसको तुरंत काटिए। ठीक है, एक समय एक कंडीशन में सही होता है, कब, जब आइदर आर का मैटर होता है, जब याक वाला मैटर आता है तो वहाँ इसको कंसीडर किया जाता है, नहीं को। ठीक है, फिलहाल के लिए ये गलत है। तो क्या होगा, हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। चलिए देखते हैं क्या है, ब्लड रिलेशन से हमारा क्वेश्चन है। प्रीति विराट की एकमात्र बहन है, मनोज दिलीप का पुत्र है, जो माया का पति है। विराट देवांश का पुत्र है, देवांश मनोज का ससुर है। माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब अधिक से अधिक चीज़ें जुड़ी हुई मिल सकती हैं। जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो प्रीति विराट से अगर यहाँ करेंगे तो विराट और देवांश से यहाँ मिल जाएगा, देवांश और मनोज का यहाँ से मिल जाएगा, और मनोज और दिलीप का यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पहले से। पहला क्या है हमारा, प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। कौन है, ये विराट है, ये इसकी बहन कौन है, ये लड़का है, इसकी बहन कौन है, प्रीति है। ठीक है, ये इसकी बहन है। अब यहाँ चले आइए, विराट और देवांश, विराट किसके पुत्र हैं, देवांश के पुत्र हैं, ये देवांश हो गए, इनका पुत्र कौन है, विराट है। ठीक, देवांश DEV है। ठीक है, उसके बाद देखिए देवांश मनोज का ससुर है। ससुर किसका होगा, मतलब उस मनोज कौन है, देवांश के लड़की का पति है। ठीक है, तभी तो देवांश उसका ससुर होगा। तो मनोज कौन है, प्रीति का, मनोज कौन है, प्रीति का पति। ठीक है, ये मनोज है। ठीक, ये पति पत्नी है, दोनों को बंद कर दीजिए। अब आगे देखिए, मनोज दिलीप का देखिए क्या है, मनोज दिलीप का पुत्र है। मनोज किसका पुत्र है, दिलीप का पुत्र है। ठीक, जो माया का पति, जो हमेशा दूसरे के लिए बोलता है, हमने पहले बोला था, जो किसके लिए होता है, दूसरे के लिए होता है और पहले के लिए होता है। तो क्या है, दिलीप क्या है, किसका पति है, माया का। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। और कुछ बचा है, चलिए देखिए, माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है। माया का संबंध, माया प्रीति से, यानी प्रीति की तरफ से माया को बोल रहा है। तो माया है कौन प्रीति की तरफ से, देखिए तो प्रीति के पति की माँ है। ठीक है, माया कौन है, प्रीति के पति की माँ है। तो पति की माँ क्या होती है, सास होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। कैलेंडर से सरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हो जाता है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ से या तो कर लीजिए, यहीं से 26 जनवरी 1948 निकाल लीजिए, या तो फिर 15 अगस्त 1949 जाइए, उसके बाद फिर निकाल लीजिए। ठीक है, तो दिया किसका है, 15 अगस्त 1947 दिया हुआ है। तो हम 15 अगस्त 49 तो जा सकते हैं ना, कितना साल हुआ, 2 साल। लीप ईयर है इसमें, हाँ 48 है, 1948 एक लीप ईयर है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 साल तो वैसे नॉर्मल दिन में होता है, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो टोटल विषम दिन देखिए वर्षों में विषम दिन कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, 3 विषम दिन मिल गए। अब क्या बोलते हैं, अब उसके बाद कितना हम आ गया, 15 अगस्त 1947 आ गए। ठीक, अगस्त में कितने दिन बाकी हैं, 31 का होता है, 16 दिन अगस्त में बाकी हैं। उसके बाद देखिए अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर कितने का है, 30 का है, यानी 2 विषम दिन इसमें। उसके बाद सितंबर के बाद फिर अक्टूबर 3, फिर नवंबर 2, फिर दिसंबर 3, फिर 26 जनवरी है, मतलब जनवरी का 26। ठीक है, यहाँ 7 से भाग देंगे कितना, 7 2 14 2 16, 2 यहाँ हो गया, 2 2 4 3 7 खत्म, ये 7 का 7 खत्म। फिर यहाँ देखिए 2 3 2 5, 26 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। इसमें 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। पहले हमारा वर्षों का विषम दिन कितना था, 3 था, और दिनों का विषम दिन कितना आ गया, महीनों में कितना विषम दिन आ गया, 3 आ गया, यानी टोटल विषम दिन की संख्या 6। अब बोला क्या था
कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है। शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, शुक्रवार का कोड क्या होता है 5 होता है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 11। 11 में 7 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 4। 4 किसका कोडिंग होता है, देखिए 5 होता है शुक्रवार का, तो 4 किसका हो जाएगा गुरुवार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आज का, चलिए देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू और भी, पी क्यू आर एस टी यू और भी एक कतार में खड़े हैं। चलिए यहाँ कतार बना लीजिए, ठीक, एक कतार में खड़े हैं। अच्छा आगे पीछे वाला बात है, देखिए पीछे, तो ये मान लेते हैं ये क्या है, ये फ्रंट वाला साइड है, ठीक है, और लोग बैठना बीच से स्टार्ट करेंगे। ये फ्रंट वाला साइड है, बाकी ये पूंछ है, ठीक है। एक कतार है, यही कतार है, मान लेते हैं इसका मुंह ये है और पूंछ ये। टी पी के पीछे है, टी कहाँ है पी के पीछे, यानी पी मान लेते हैं अगर यहाँ बैठेगा तो टी क्या है पी के पीछे, यानी यहाँ कौन हो जाएगा टी हो जाएगा। टी कहाँ है पी के पीछे है। उसके बाद देखिए यस पी और आर के बीच में है, यानी इधर तो बैठ नहीं सकता यस, तो यानी इधर ही बैठेगा। यस कहाँ है पी और आर, देखिए पी और आर के बीच में हो गया। अगर इधर रखते तो इधर तो टी है तो ये होता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, टी और क्यू के मध्य एक व्यक्ति है। टी और क्यू, यानी इधर तो क्यू हो नहीं सकता, यानी टी और क्यू के बीच में कौन है एक व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 स्थान तो हो गया फिलहाल। और क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ भी और क्यू दिया है। भी क्यू के ठीक सामने है, जो अंतिम व्यक्ति नहीं है, जो दूसरे के लिए बोलता है, इस बात को फिर से ध्यान रखिए। भी क्यू के ठीक सामने है, और ठीक सामने का मतलब सामने मतलब आगे है, यानी यहाँ कौन है भी है। और क्यू अंतिम व्यक्ति नहीं है, इस बात को भी बोला है, तो अंतिम व्यक्ति एक लोग और बचा है, कौन है यू बचा हुआ है, तो यू को अंतिम व्यक्ति हम बना देते हैं, ठीक है। और पूछा क्या है अंतिम व्यक्ति कौन है, अंतिम व्यक्ति देखिए यू है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंतिम व्यक्ति कौन सा है यू है, ठीक है। बाकी जो आपको दिए हैं क्वेश्चन उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ इतना आते हैं, लगभग 1 या 2 लोग हमको लगता है कि प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने रखने का प्रयास किया था। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कोई और है जिसको आप उसको तैयारी के लिए ज़रूरी है, तो एक बार हमारा चैनल ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। बाकी हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन पे बने रहिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।